मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। यह कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, अगर हमें दुनिया में नंबर 1 देश बनना है तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह रहना पड़ेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, लाखों लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने किस्म किस्म की कुर्बानियां देके हमारे देश को आजाद कराया, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने देश आजाद होने के बाद, उन सभी जवानों ने, जिन लोगों ने बॉर्डर के ऊपर पिछले 76 साल देश की सुरक्षा की, देश की रक्षा की और अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा की, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने पिछले 76 साल में किस्म किस्म के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, आज स्वाधीनता पर्व के अवसर पे मैं उन सब लोगों को नमन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारी प्यारी दिल्ली में प्राकृतिक आपदा आई थी, भीषण बाढ़ आई थी। यमुना का स्तर इतना बढ़ गया था जितना आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी उतना यमुना का स्तर नहीं बढ़ा था। लेकिन सभी दिल्लीवासियों ने मिलकर दिल्ली सरकार के साथ, केंद्र सरकार की मदद से इस आपदा का सामना किया और मुझे खुशी है कि हम उस आपदा का सामना करने में सफल हुए। कुछ लोगों के घरों में क्षति हुई, उन लोगों का सामान नष्ट हो गया था। सरकार की तरफ से हम लोगों ने उन्हें हर संभव प्रयास, हर संभव सहायता देने की मदद की, कोशिश की। दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं।
इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम लोग तो रोज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक परिवार, एक पिता जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमाया, उनकी मौत हो गई। उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे आतुर हैं। क्या वो परिवार प्रगति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पिताजी जो कमा के गए थे वो भी खत्म कर देगा परिवार, चारों बच्चे उसको भी उजाड़ देंगे। लेकिन एक परिवार जिसमें चारों भाई मिलके परिवार में एक साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो परिवार तरक्की करता है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, अगर हमें दुनिया में नंबर 1 देश बनना है, तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह रहना पड़ेगा। आज हमारे देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटेंगे हम अगर हम आपस में लड़ते रहे तो? आज सुनने में आता है देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे बिजली के पावर कट लगते हैं। कहीं 7 घंटे का पता चलता है, उस राज्य में 7-7 घंटे के पावर कट, इस राज्य में 8-8 घंटे के पावर कट, कई कई घंटे बिजली नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा अमीर देश है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कहने को बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं, जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी, किसान कैसे बुआई करेगा अगर हमारे देश के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं होगी? तो अगर हमें दुनिया में विश्व गुरु बनना है तो अपने देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारे देश में लंबे लंबे पावर कट क्यों लग रहे हैं? बिजली क्यों नहीं आती? क्या बिजली की कमी है? अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने वाला हूं जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। हमारे देश में 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। कितनी क्षमता है? 4.25 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। यानी कि हमारे देश में इतने पावर प्लांट हैं कि वो सारे अगर 100% क्षमता पे काम करें तो 4.25 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं। और हमारे देश की बिजली की डिमांड कितनी है? पीक डिमांड, यानी कि सबसे ज्यादा डिमांड। जैसे दोपहर के टाइम में सारे लोग एसी चला लेते हैं तो सबसे ज्यादा बिजली, उसको पीक डिमांड कहते हैं। पीक डिमांड हमारे देश की केवल 2 लाख मेगावाट है। हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, लेकिन केवल 2 लाख मेगावाट बिजली की डिमांड है। फिर भी बिजली नहीं आती, फिर भी पावर कट लगते हैं, फिर भी हमारे घर में बिजली नहीं पहुंचती। क्यों? क्या कारण है? मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, लैक ऑफ विजन। पहले दिल्ली में भी ऐसा ही था। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है
2014 की गर्मियां मेरे को आज तक याद है, जब रात को 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। दिल्ली में हमने ठीक कर दिया। यहां भी मैनेजमेंट खराब था, दिल्ली का मैनेजमेंट हमने ठीक किया। आज पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते, अब दिल्ली में बिजली नहीं जाती। लोगों ने जनरेटर खरीदने बंद कर दिए, इन्वर्टर खरीदने बंद कर दिए। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी पहले यही हाल था, लंबे लंबे पावर कट लगते थे, बिजली आती नहीं थी, 6-6 घंटे के, 7-7 घंटे के। अभी 1 साल हुआ पंजाब में सरकार बने हुए, पंजाब में 24 घंटे बिजली आनी चालू हो गई है। पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली आती है। देश में भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। अगर हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, तो हमारे देश के अंदर भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। मैनेजमेंट ठीक करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। 3 से 4 साल लगेंगे। 3 से 4 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली आ सकती है, पावर कट खत्म हो सकते हैं। और जब देश में पावर कट खत्म होंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, तभी तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। लंबे लंबे पावर कट से विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक और बात है, कोई पावर प्लांट अगर 50% कैपेसिटी पे चलता है, तो वो जो बिजली पैदा करता है वो बहुत महंगी होती है। और अगर 100% कैपेसिटी पे काम करता है, तो वो बहुत सस्ती बिजली पैदा करता है। अगर हम अपनी पूरी 100% क्षमता पे 4.25 लाख मेगावाट बिजली पैदा करनी चालू कर दें, देश में बिजली के रेट आधे हो जाएंगे। हम बिजली एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, दूसरे देशों को भारत बिजली देना चालू करेगा, और अपने देश के अंदर 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो जाएगी। तभी मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। मैंने दिल्ली में मुफ्त बिजली देनी चालू की। 200 यूनिट तक लोगों के बिजली के बिल हमने माफ कर दिए। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। पंजाब में जब सरकार बनी, पंजाब के अंदर भी हम लोगों ने लोगों को बिजली मुफ्त देनी चालू कर दी कि अगर आपका 200 यूनिट तक का बिजली का बिल आता है तो आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने मेरी बहुत निंदा की, कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। आज मैं देश के सामने 2 विकल्प रख रहा हूं। पहला विकल्प, अगर हमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर हमें अपने देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, तो केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कई बार कि 4 बड़े बड़े अरबपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए।